धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। अभी बोलो। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से हम सब मिलकर के उस जगदीश्वर से रोजाना प्रार्थना किया करें। ऐसा है गायत्री मंत्र में आदेश। लेकिन मध्यकाल में महाभारत के बाद, जब महाभारत का युद्ध हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि इस भारत की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वेद की संस्कृति, वो नष्ट भ्रष्ट हो गई। क्योंकि बहुत सारे विद्वानों का उस महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गए थे। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े विद्वान, चारों वेदों के, 6 वेदों के विद्वान, वो सब कुछ समाप्त हो गया था महाभारत का। फिर क्या किया, कुछ लोगों ने, स्वार्थी और पेटार्थी लोगों ने अपनी दुकान सजाई और दुकान सजा करके हम सब भारत के लोगों को, भारत की जनता को, जो वेद मार्ग से भटक चुकी थी, जिसको पता नहीं था कि अब करना क्या है, इन्होंने अपना बना बना करके दे दिया। चलो ये करो, ये करो। किसी को चालीसा बना के दे दी गए, हनुमान चालीसा, किसी को दुर्गा चालीसा, किसी को सप्तशती, और दुनिया भर के ग्रंथों का रचन हुआ और ये तब सब को दे दिया। हमने सोचा हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, दुर्गा चालीसा याद रखेंगे, सुबह शाम स्तुति करेंगे। आप गुरु ग्रंथ साहब को भी अगर देखेंगे, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन विद्वानों से सुनता हूँ और कहीं कहीं कभी कभी कोई अगर पुस्तक पढ़ा हूँ तो उसमें छोटा मोटा उदाहरण आ जाता है। उसमें किसकी उपासना की बात है, क्षमा करना अगर वो गलत बोल रहे हो, मुझे इतनी जानकारी नहीं। किसकी उपासना की बात है गुरु ग्रंथ साहब में, ये बताओ। आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो गुरु करती है। पंजाबी बोलो, उपासना की किसकी पूजा की प्रार्थना की? गुरु ग्रंथ साहिब की। उसमें किसका लिखा हुआ है? और 10 गुरु वाली बाणी सुन लो, एक पुस्तक है, मान लो गुरु ग्रंथ, गुरु जी ने जो ग्रंथ बनाकर दिया कि इस ग्रंथ के हिसाब से तुम अपने जीवन को चला। इस ग्रंथ में जिस भगवान की उपासना, प्रार्थना, पूजा, स्तुति है, उसकी तुम भी उपासना, पूजा, उपस्थिति करना। तो प्रश्न मेरा ये है कि गुरु ग्रंथ साहब में किसकी उपासना, पूजा, स्तुति की बात आती है? गुरुवाणी तो गुरु ने तो वाणी दी है ना, उसकी वाणी है गुरुवाणी। और गुरुवाणी में उन्होंने किसकी उपासना की, पूजा की बात की। अगर मुझे पंजाबी आती तो मैं आपको ठीक से समझा पाता। सुनिए बात मेरी, अब मेरी बात सुनिए। गुरु ग्रंथ साहब में एक ओंकार की बात आती है कि नहीं? अच्छा, राम की आती है, दुर्गा की आती है, हनुमान की आती है? नहीं आती। केवल अगर सुनो मेरी बात, तुम क्या बताओ, मेरे पास अगर वो गुरु ग्रंथ साहब होते, गुरु ग्रंथ होते तो उसमें बताता कि अच्छा वो क्या मंत्र क्या है गुरु ग्रंथ साहब का? इसका हिंदी में नहीं बता सकते? एक ओंकार, एक ही ओंकार, भगवान एक ही है, भांति भांति के भगवान
नहीं है, तुम सब उस एक ओंकार जो सत्य है, सत्य सतनाम सत्य सतनाम, एक ओंकार सतनाम, उसकी उपासना करो, उसकी पूजा करो, तब तुम्हारा जीवन ठीक रास्ते पे चल जाएगा। हमें गुरु जी ने जो दिया, गुरु नानक देव जी ने जो हमें दिया, वो शिक्षा दी कि तुम सारे के सारे एक ओंकार के उपासक बन जाओ, समझे जी। और हमने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहब को लिया, उनकी शिक्षा हम पढ़ते तो गए, लेकिन उधर चलने की हमने कोशिश नहीं की। तो फिर हम वही रह गए, गुरु जी ने दिया बताया और गुरु जी के हम ये गीत गाते रह गए। गुरु जी ने जो निर्देश किया, तुम सारे एक ओंकार के उपासक बन जाओ, और एक ओंकार के उपासक बन जाओगे तो इकट्ठे हो जाओगे, तो फिर तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे रहोगे तो कोई इधर से तोड़ेगा, कोई इधर से तोड़ेगा, कोई इधर से तोड़ेगा। एक ओंकार की उपासना क्या बताती है, संगठन बताती है कि तुम संगठित होकर के रहोगे, तुम्हारी बातों में बल होगा, तुम्हारी सोचने की क्षमता बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर एक परमात्मा के उपासक हम सारे बन जाए। आज समस्या यही है कि हम एक भगवान के उपासक नहीं। जैसे मुगलों को देखो, वो किसके उपासक है, उनका एक ही है जिसको अल्लाह कहते हैं, उस अल्लाह को मानते और तो कुछ नहीं मानते, उनका एक ही। ईसाइयों को देखो, उनका एक ही। और सबको भी देखोगे तो पता पड़ेगा सबका एक ही। हमारा एक नहीं है, हमारे भिन्न भिन्न है। जब हमारे भिन्न भिन्न है तो हम कभी एक नहीं हो पा रहे, और जब हम एक नहीं हो पाते तो ये ऐसे छोटे छोटे से झगड़े, छोटे छोटे से कोई भी कर देता है हमारे ऊपर। हमारे बच्चियों को उठा करके ले जाते हैं। मुगल काल से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, आज तक ये ऐसे ही चल रहा है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, जाकर के देखें जो यहाँ से गायब हो जाती है लड़कियां, वो कहाँ जाती है, या जो मेरे वाले नीचे के चक्कर में पड़ के चली जाती है ना, उनका क्या होता है जब पता पड़ेगा तो फिर आंखें फटी रह जाएगी। तो इसलिए गुरु नानक देव जैसे लोगों ने, जिन्होंने समाज को इकट्ठा करने की बात कही, जिन्होंने वेद के आधार पर परमात्मा की उपासना की बात कही कि हम सारे एक ओंकार के उपासक बने। आर्य समाज यही चाहता है कि सब के सब हम एक भगवान के उपासक बन जाए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। ऐसा चाहता है आर्य समाज। आपको गायत्री मंत्र बोलने का, पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। महाभारत काल के बाद ऐसी स्थिति आ गई थी, कोई भी महिलाएं गायत्री मंत्र न बोल सकती है, न पढ़ सकती है और न सुन सकती है। अभी भी देखा था ना, वीरेंद्र शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र के ऊपर ड्रामा हुआ था। ड्रामा में ये गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती औरतें। मैं 7वीं क्लास तक गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोल सकती, क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि ये अधिकारी ही नहीं है गायत्री मंत्र बोलने की, वेद मंत्र सुनने की भी अधिकारी नहीं है। अगर ये बोले तो इनकी जीवा काट दो। अगर ये सुन जाए, इनके कान में गायत्री मंत्र पड़ जाए, तभी शीशा पे ला करके कान में डालो। महाभारत काल के बाद ऐसी बनी। इसलिए कोई भी एक ब्राह्मण स्वजात कन्या को, अपनी बेटी को, अपनी स्वजात कन्या माने अपनी बेटी को भी वेद नहीं पढ़ाता था, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ाता। कितना उत्साह है। और उस इन सब महिलाओं को, माताओं को, बहनों, बेटियों को गायत्री आदि वेद पढ़ने का अधिकार दिलवाया महर्षि दयानंद ने। उसी के कारण आप सब लोग गायत्री मंत्र अच्छे से बोल पाते हैं। अन्य एक स्थिति ऐसी थी कि घर में है तो घर में रहती है। आज भी बहुत सारे गांव हैं ऐसे। और राजस्थान में आप अगर जाएंगे तो अगर कोई किसी की शादी होगी लड़की की, घर में अगर कोई भी पुरुष आता है, उसका स्वयं का पति भी आता है, तो घूंघट इतना लंबा होता है। ये तो मैंने सालगढ़ में भी देखा है। मैं बात मुझे बता, इतना लंबा होता है। अगर पति भी आया तो, और सब महिलाएं हैं घर में और उसका हस्बैंड आया तो आदमी इतना लंबा होगा। ये क्या है? ये हमारे पिछले लोगों का निशानी है कि हमें कितना दबा करके रखा जाता था। उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, महाभारत काल के बाद ये। अच्छा मुझे बताओ, जितने भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, मुझे बताना, एक कोई मस्जिद में जो पूजा करवाता है या अजान देता है, क्या कहते हैं उसको? मौलवी कहते हैं। मौलवी कहते हैं, मौलवी करवाता है। ऐसे ही चर्च में कौन करवाता है? फादर करवाता है। और दूसरी बात, अच्छा गुरुद्वारे में कौन कराता है? ग्रंथी कराता है। अच्छा ये सब पुरुष होते हैं महिलाएं? ना तो कहीं भी शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य भारत के अंदर 4 मठ हैं, चारों दिशाओं में। वो सब शंकराचार्य कौन से होते हैं? पुरुष ही होते हैं। कोई भी शंकराचार्य आज तक स्त्री को नहीं बनाया गया,
कोई भी मौलवी आज तक स्त्री को नहीं बनाया गया, ना बनाया जा सकता, ना शंकराचार्य बनाया जा सकता, कोई भी ग्रंथी आज तक बनाया है सिख धर्म में, या नहीं बनाया? बनाया कि नहीं? और आगे भी बनाया नहीं जा सकता। ऐसे ईसाइयों का हाल है, वहां पर भी किसी महिला को फादर नहीं बनाया जाता, वो प्रार्थना नहीं करवा सकती, जो ये नहीं करवा सकते जो उनकी प्रक्रिया है। और आर्य समाज में या वेद की संस्कृति में जो महिलाएं हैं वो चारों वेदों की विद्वान बन करके यज्ञ की ब्रह्मा बनती है, वेद पाठ करती हैं ऐसे सरासर, ठीक है ना। तो इतनी महत्ता है, आप लोगों की महत्ता को उजागर किया उस महर्षि दयानंद ने कि आप बैठ करके वेद पढ़ रही हैं फटाफट फटाफट और उपदेश कर रही हैं। कितनी सारी महिलाओं को मैं दिखा सकता हूं। उसी तरज पे आज कथावाचिका तो बहुत हो गई, उसी तरज पे कथावाचिका तो बहुत हो गई, माने ऋषि दयानंद का थोड़ा सा प्रभाव उधर भी है, उनका काम कर रहा है, थोड़ा सा ही है, पूरा स्पर्धान देश है। मैंने क्या कहा, हाँ, थोड़ा सा। आज समाज में तो नहीं है ऐसा, वहां तो इनको बराबर का सम्मान दिया जाता है, तभी तो आप इधर बैठे हैं राइट हैंड में, उधर तो नहीं बैठते ना, कभी ये तो जब भी बैठते तो इधर ही बैठते हैं, इतना सम्मान दिया जाता है। तो ये तो थोड़ी सी भगोरी जानकारी थी तो मैंने आपको दे दी, क्योंकि आज आप पहली बार इसमें बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी सोच कैसी, हम किस प्रकार से भगवान की उपासना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप दोनों मिल करके अपने अपने दाहिने हाथ की हथेली में